प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। चलिए आज हम एक और ये इनविटेशन का टॉपिक है, इसे थोड़ा इस पे बातचीत करेंगे। तो इसे शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इनविटेशन हमारा है, ये दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का मतलब कैसे? एक हमारा फॉर्मल इनविटेशन होता है और एक इनफॉर्मल इनविटेशन होता है। तो ज़्यादा हमें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली इसके बारे में थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन के बारे में। तो इसमें क्या है कि हमारा जब हम देखते हैं कि फॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल इनविटेशन, पहली बात तो जब पेपर में वो क्वेश्चन हमारा आता है तो वो वहाँ लिखता है कि आपने इनफॉर्मल लिखना है या फॉर्मल लिखना है। तो ज़्यादा कोई परेशान होने की बात नहीं है कि हमें वही यही ध्यान रखना है कि फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, उसमें कोई ज़्यादा परेशान ना हो आप। वैसे जनरली थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि फॉर्मल इनविटेशन एक साथ में बहुत सारे लोगों को हम इसे लिखते हैं फॉर्मल इनविटेशन को। और हमारा जो इनफॉर्मल इनविटेशन है, इनफॉर्मल इनविटेशन जैसे कि आप कभी कभार एक अपने साथी को लिखते हैं, पर्सनल कोई दोस्त आपका है, उससे अपना कोई भाई है, कोई रिश्तेदार है जिसको आप अपना सुख दुख में शामिल करना चाहते हैं। जैसे कि जनरली इसमें हम जो डियर सैल्यूटेशन के साथ इसे स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में नाम दे देते हैं डियर के बाद में। तो इसका कोई ज़्यादा मैटर नहीं है। मैटर है हमारा कि हम किस प्रकार से फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन को लिखें। तो इसे शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा देखते हैं कि किस प्रकार से पहले हम फॉर्मल इनविटेशन का देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, राइट ए फॉर्मल इनविटेशन फॉर द मैरिज फंक्शन। मैरिज फंक्शन के लिए हमें इनविटेशन लिखना है। तो मैरिज मैक्सिमम आप अपने घर पे देखते हैं कि मैरिज के कार्ड्स आपके घर पे आते हैं। तो कार्ड्स में आप देखते हैं कि तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप अपने घर पे कोई कार्ड उठाएं और कार्ड को देख लें। तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, मैरिज के लिए आप आसानी से लिख सकते हैं। तो मैरिज के लिए लिखने से पहले हम ये देखेंगे, कोई कार्ड घर पे अगर है तो उसे उठा लें, उसे देख लें थोड़ा सा। अब इसमें देखते हैं कि जब हम मैरिज के लिए लिखते हैं तो हमने सबसे पहले क्या होता है भाई, जनरली जो हमारे कार्ड्स आते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स अगर हैं तो हम ग्रैंड पेरेंट्स के नाम से शुरुआत करते हैं। तो वही यहाँ पर हमें करना है। तो यहाँ पर देखिए वो दिखा रहा है आपको, मिस्टर एंड मिसेस एंड मिस्टर राम रतन। अच्छा, इसके लिए पहले हमें एक ये चीज़ देखनी है कि इसे हमें थोड़ा सा सुंदर दिखना चाहिए। ऐसे हमें बनाना है। सुंदर दिखने का मतलब है कि भाई थोड़ा कहीं पे हमें अक्षरों को बड़ा लिखना है, कहीं पे हमें अक्षरों को छोटा लिखना है। मतलब कौन से अक्षर बड़े लिखने हैं, जैसे नाम कौन है, ऑर्गेनाइजर कौन है, उनके बड़े अक्षर लिखने हैं। फिर उसके बाद में शादी किसकी हो रही है, किसके साथ हो रही है, ये चीज़ें हमें थोड़ी सी बड़ी रखनी है। जैसे यहाँ पर देखिए आपको दिखा रहा मिसेज एंड मिस्टर राम रतन। तो यहाँ पर मिसेज एंड मिस्टर राम रतन है। उसके बाद में वो कह रहे हैं, सॉलिसिट द बेनाइन प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ द मैरिज ऑफ देयर ग्रैंड डॉटर। तो ऑस्पिशियस ओकेशन, ऑस्पिशियस यहाँ पर भव्य शुभ ओकेशन पर आपको वो सॉलिसिट याचना आपसे कर रहे हैं कि आप यहाँ पर आएँ और क्या करना है मैरिज के लिए। तो मैरिज के लिए आपको बता रहे हैं, तो मैरिज ऑफ देयर ग्रैंड डॉटर। तो मैंने जैसा आपको पहले बताया कि अगर हमारे दादा दादी जिंदा होते हैं तो हम उनसे करते हैं शुरुआत। उसके बाद में उनकी जो डॉटर है रचना, रचना के लिए वो देखिए यहाँ रचना दिखा रखा है। रचना, रचना के लिए वो कह रहा है कि रचना के लिए शादी रचना की हो रही है किसके साथ, मनोज के साथ। अब हमने क्योंकि पहले शुरुआत की है मिसेस एंड मिस्टर राम रतन, तो ये तो ग्रैंड पेरेंट्स हैं। उसके बाद में रचना किसकी बेटी है, तो डॉटर ऑफ, देखिए यहाँ दिखा रखा, मिस यूसा एंड मिस्टर एम एन रखेजा। विद किसके साथ इसकी शादी हो रही है, विद हो रही है मनोज के साथ में। मनोज, अब मनोज ये हमारा जो दिखा रखा था, मनोज का भी हमें दिखाना पड़ेगा भी मनोज किसका बेटा है, पुत्र है। यहाँ पर देखिए मनोज का उसने दिखा दिया है कि मनोज जो हमारा है वो मिसेस उर्मिला एंड मिस्टर यू आर मैदी रत्ता। तो यहाँ पर दिखा रखा उसने मिसेस उर्मिला एंड मिसेस यू आर मैदी रत्ता, उनका पुत्र है। तो अब इसे हम देखेंगे आगे। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर देखते हैं कि भाई अब ये हमने दिखा दिया नॉर्मली। इसे आप रोक करके देख सकते हैं, बार बार लिखें। तो इसमें कह रहा है कि ऑन, तारीख हमें देनी पड़ेगी। तारीख के बिना कैसे किसी को पता चलेगा कब हमारा है, कहाँ पे शादी है। तो तारीख हमने दे दी यहाँ पर ऑन 14 दिसंबर 2018 की जगह हम कौन सी डेट लिखेंगे, इस साल में हम
इसी साल में हम लिख रहे हैं तो इस साल में हम देखेंगे। एट दे दिया उसने 7:30 PM, और एट दोबारा उसने एट लगाया है पर्टिकुलर जगह के लिए। भाई हमें वेन्यू पता होना चाहिए। वेन्यू इसने यहाँ पर दिया रेड कार्ड पे, संगीता लान, राजा गार्डन, मेन रोड, दिल्ली, और इसका कोड दे दिया। चलिए, तो ये आप लोग सभी देख लेंगे। इसके बाद में वो कह रहा है कि लास्टली जब हम नीचे आते हैं तो नीचे यहाँ पर देखिए वो कह रहा है RSVP। RSVP मतलब कि शॉर्ट में अगर इसके हम फॉर्म देखें तो वो कहता है कि RSVP का मतलब होता है कि आप रिस्पॉन्ड कर दें इस पर कि आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो इस पर आप रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। ये उसने नाम दे दिया RL नंदा, रमेश नगर, दिल्ली, फ़ोन नंबर दे दिया उसका। तो इस फ़ोन नंबर पर आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, आप आ रहे हैं नहीं आ रहे। ये हमारा लेफ्ट हैंड का कॉर्नर पे हमें लिखना होता है। ऑलवेज हमें ध्यान रखना है जहाँ हम ख़त्म कर रहे हैं। इधर वो देखिए वो कह रहा है कि विद बेस्ट कम्प्लीमेंट्स फ्रॉम ऑल रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। जैसा कि आपने देखा होगा सभी कार्ड्स में ये सब लिखा होता है, तो ज़्यादा इशू की बात नहीं है यहाँ पर। अगर आप इसमें थोड़ा सा अंतर करना चाहते हैं, मान के चलिए कि भाई वो ये शादी हमारी है इसकी लड़की की, अगर शादी होती लड़के की, तो यहाँ पर क्या अंतर हम थोड़ा सा कर देते हैं। वो अंतर आप देख लेंगे एक बार। अंतर हम करेंगे यहाँ पर, यहाँ जहाँ हमने देखिए सॉलिसिट द बेनाइन प्रेजेंस ऑफ द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ द मैरिज ऑफ देयर ग्रांड डॉटर। ग्रांड डॉटर की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ग्रांड सन, तो सन हो जाएगा यहाँ पर। अब सन यहाँ पर हो जाएगा तो आपने क्या करना है कि यहाँ से जो सन है उसको यहाँ ऊपर ले जाएंगे और जो डॉटर है उसको यहाँ नीचे ले आएंगे। थोड़ा सा अंतर हमें करना पड़ेगा बेटा। क्या अंतर करना पड़ेगा, यहाँ जब सन हमारा ऊपर चला जाएगा, यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो ये यहाँ डॉटर ऑफ, जो डॉटर ऑफ लिख रहा है यहाँ आ जाएगा सन ऑफ मिसेज उषा एंड मिस्टर एम रखेजा विद, फिर यहाँ नीचे जो डॉटर ऑफ आएगा हमारा जो रचना नीचे आ जाएगी, तो यहाँ पर सन ऑफ की जगह डॉटर ऑफ हो जाएगा। बाकी सारा आप सेम टू सेम रख सकते हैं। तो क्लियर हो गया होगा आई थिंक। भाई ये नॉर्मली बस हमें ग्रांड डॉटर की जगह ग्रांड सन लगा देना है और डॉटर का नाम नीचे और सन का नाम ऊपर ले जाना है। बाकी सब सेम रहेगा, बस यहाँ थोड़ा सा चेंज होना है, जो उसे आप देख लेंगे कहाँ कहाँ चेंज होना है। तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ा मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई समस्या आने वाली है इसमें, शायद आप इसे इजीली कर लेंगे। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पर्सनली मुझे टैग कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है वो कह रहा है कि यू आर अंकित अदिति स्कूल कैप्टन ऑफ प्रतिभा विकास विद्यालय, यू हैव डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द ग्रांड पेरेंट्स डे इन स्कूल। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ग्रांड पेरेंट्स डे को स्कूल में मनाना चाहते हैं, ग्रांड पेरेंट्स डे, ठीक है। ड्राफ्ट a formal invitation to be sent to the grandparents of the students of your school giving details of the program, day, date and time। जो पहले भी हम बात कर चुके हैं, यहाँ पर देखिए डे दिन कौन सा है, तारीख कौन सी है, टाइम कौन सा, और वेन्यू भी यहाँ पर मस्ट होता है। तो इसके लिए चलिए बढ़ते हैं आगे, देखें ज़रा। नॉर्मली पहले बताएंगे हम कौन है, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो यहाँ पर प्रतिभा विकास विद्यालय है देहरादून में, सेलिब्रेट्स क्या कर रहा है। देखो हमने क्वेश्चन में देखा था कि क्या कर रहा है वो, डिसाइड टू ग्रांड पेरेंट्स डे इन स्कूल, ठीक है। तो ग्रांड पेरेंट्स डे को कर रहा है, तो हम ग्रांड पेरेंट्स डे यहाँ पर ये हमने लिख दिया बड़ा सा। जो हमारा इवेंट है उसे हम बड़ा लिखते हैं, इसे हमें सजाना होता है जनरली, और कुछ नहीं करना है इसमें। नॉर्मली देखो बहुत छोटा सा है, बहुत सिंपल सा। 4 बजे कर रहे हैं। ऑन तारीख हमें देनी पड़ेगी, बिना तारीख के तो आएगा नहीं। डेट, वेन्यू, टाइम ये तो हमें देना ही होता है। तो ऑन 14 नवंबर 2023 आज आप लगा देंगे। इसके बाद में देखिए जिस दिन की हम डेट, जिस दिन हम लिख रहे हैं तो उससे आगे का हमें लिखना है। जाहिर सी बात है, आज हम लिख रहे हैं तो आज से हम 4 दिन आने वाले आगे का दे देंगे। मान के चलिए आज हमारा 15 है तो 15 से 4 दिन 19 को दे देंगे, ऐसे हम दे देंगे। तो ये कह रहा है कि आपसे अब हमें देना है इसका वेन्यू क्या है हमारा, देखिए वेन्यू दिखा रहा है इन ग्रैनप्पा ऑडिटोरियम ऑफ द स्कूल के वेन्यू में दिखा रहा है। चीफ गेस्ट भी यहाँ पर उन्होंने दिखा दिया, देखिए चीफ गेस्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। तो चीफ गेस्ट कोई भी आप बना सकते हैं, आप किसी को भी बुला सकते हैं। उत्तराखंड में है तो यहाँ पर इन्होंने चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, दिल्ली में है तो चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, या कोई एमएलए एमपी को आप बुला सकते हैं। तो यहाँ पर अब प्रोग्राम के बारे में वो आपको बताना चाह रहा है। प्रोग्राम कैसे कैसे आपका होगा, देखिए ग्रांड पेरेंट्स डे है, ग्रांड पेरेंट्स डे पर अब वो प्रोग्राम कैसे कैसे मनाना चाह रहा है। पहला प्रोग्राम क्या देना चाह रहा है आपको, वो सरस्वती वंदना।
प्रोग्राम्स उसने शेड्यूल दे दिया, सरस्वती वंदना है, कल्चरल प्रोग्राम है, ओपिनियंस ऑफ ओल्ड एज पीपल है, उनकी ओपिनियंस ली जाएगी ओल्ड एज पीपल से, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, या प्राइज टू सिटीजन्स above 80 years of age and speech by the chief guest। तो चीफ गेस्ट स्पीच भी देगा, प्राइज भी देंगे 80 ईयर्स ऑफ एज से ऊपर के जो हमारे ओल्ड एज सिटीजन्स हैं। और लाइट रिफ्रेशमेंट भी यहाँ पर देखिए, खाने का भी थोड़ा सा प्रबंध किया है। नोट नोट में स्पेशली उन्होंने कुछ दिखाया है, वो क्या कह रहा है नोट में आपसे कह रहा है कि ऑल एज पीपल आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड विद देयर स्पाउस। तो अपनी घरवाली के साथ आए, मतलब दादा दादी को बुलाया है। और कौन कर रहा है इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है अंकित, वो क्या है कैप्टन, उसकी पोस्ट दिखा दी यहाँ पर, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ने से पहले ज़रा देखते हैं, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आया है, सिंपल सा है, जैसे हमने वहाँ पर किया। तो कभी कभार ऐसे क्वेश्चन भी दे देता है, ज़्यादातर पूछता है ऐसे क्वेश्चन आपसे कि राइट आउट फॉर्मल इनविटेशन। फॉर्मल इनविटेशन यहाँ पर मांग रहा है आपसे, ए कार्ड फॉर्मेट टू बी सेंड टू द पेरेंट्स ऑफ योर स्कूल ऑन द इवेंट्स ऑफ एनुअल स्पोर्ट्स डे। कई बार हम बात कर चुके हैं पहले, एनुअल स्पोर्ट्स डे, ये ऐसे क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एनुअल स्पोर्ट्स डे हम मना रहे हैं, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कौन। भाई स्कूल में है तो प्रिंसिपल, स्टाफ और स्टूडेंट्स ही इसमें होते हैं। और स्कूल का नाम हमने दे दिया यहाँ पर, गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, डिफेंस कॉलोनी, न्यू दिल्ली, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को हमें पहले समझना है। राइट आउट फॉर्मल इन्विटेशन एक कार्ड फॉर्मेट में बनाना है, मतलब कि आपने एक कार्ड बनाना है, जैसे कि आप एक कार्ड बना रहे हैं तो कार्ड के रूप में बनाने, जैसे शादी का कार्ड होता है, आप पर्सनली अपने हाथ से भी कार्ड बना देते हैं, तो कार्ड की फॉर्मेट में हमें बनाना है। और किसको भेजना है, सेंड टू दी पेरेंट्स ऑफ योर स्कूल, अपने ही स्कूल के पेरेंट्स को भेजना, मतलब बच्चों के माता पिता को भेजना है। तो कैसे आप कार्ड बना सकते हैं, उसके लिए हम ज़रा देखेंगे। यहाँ पर देखिए वो कह रहा है, द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड द स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, डिफेंस कॉलोनी। अब रिक्वेस्ट योर बिनाइन प्रेजेंस, बिनाइन मतलब सौम्य, कृपालु, सौभाग्यपूर्ण, आप यहाँ पर आएंगे तो हम उसके लिए आपसे आपकी जो वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ऑन द गैला ओकेजन ऑफ, गैला ओकेजन मतलब, गैला का मतलब होता है प्रतियोगिता, धूम धड़ाका, गैला ओकेजन ऑफ द एनुअल स्पोर्ट्स डे। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है ऊपर, देखिए एनुअल स्पोर्ट्स डे के ऊपर है, तो यहाँ पर भी हमने लिख दिया एनुअल स्पोर्ट्स डे, बड़ा लिखेंगे, इवेंट्स को बड़ा लिखना होता है। ऑन थोड़ा और उसे थोड़ा छोटा किया, और डेट यहाँ पर हमने थोड़ी उसे छोटी कर दी है। एट टाइमिंग दे दी है 9 बजे से 1 बजे स्कूल ग्राउंड में। स्कूल ग्राउंड में क्यों मना रहे हैं, क्योंकि उसने दिया है कि पेरेंट्स ऑफ योर स्कूल ऑन द इवेंट ऑफ एनुअल स्पोर्ट्स डे। तो 90% हम एनुअल स्पोर्ट्स डे को अपने स्कूल्स में ही बनाते हैं, बाहर नहीं जाने की जरूरत है। अब देखिए नीचे यहाँ पर दिखा रहा है कि दी लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली हैज़ वेरी काइंडली कंसेंटेड टू ग्रेस द ओकेशन एज ए चीफ गेस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्राइज ऑफ द मेरिटोरियस एथलीट्स। तो मेरिटोरियस एथलीट्स जो होते हैं हमारे यहाँ पर, मेरिटोरियस जो गुणी प्रभावी जो खिलाड़ी होते हैं, उनके लिए यहाँ पर लगाया है। तो वो वहाँ पर जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जो हमारे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वेरी काइंडली कंसेंटेड मतलब कि उन्होंने सहमति दे दी है, टू ग्रेस द ओकेशन एज द चीफ गेस्ट, कि वो यहाँ पर एज ए चीफ गेस्ट हमारे ओकेशन में आएंगे। ग्रेस मतलब सुशोभित करना, इसकी शोभा बढ़ाएंगे, ग्रेस मतलब शोभा बढ़ाना इसकी, वो यहाँ पर आएंगे हमारे फंक्शन में और इसकी शोभा वो बढ़ाएंगे। ग्रेस मतलब शोभा बढ़ाना, और प्राइज़ भी देंगे मेरिटोरियस एथलीट्स को, जो गुणी है प्रभावी एथलीट्स उनको प्राइज़ देंगे। योर बेनाइन प्रेजेंस विल मेक द फंक्शन स्प्लेंडेड एंड मीनिंगफुल। आप अगर आएंगे तो आपकी जो सौम्यपूर्ण, कृपालु, सौभाग्यपूर्ण जो प्रेजेंस होगी इस फंक्शन को भव्य बना देगी और मीनिंगफुल बना देगी। तो कौन है यहाँ पर, प्रिंसिपल एंड स्टाफ। यहाँ पर RSVP लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सबके लिए कंपलसरी होता है, ऐसे फंक्शन जो होते हैं सभी के लिए कंपलसरी होते हैं। तो उम्मीद है इसमें कोई समस्या आने वाली है नहीं आपको, थोड़ा सा फिर भी आप इसे दोबारा से देख लेंगे अगर अच्छे से, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ सके। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन अब हम ऐसे देखेंगे कि फॉर्मल एक्सेप्टेंस। अब कई क्वेश्चंस में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि पहले एक लेटर
इनविटेशन को लेटर की फॉर्मेट में भी डाल देते हैं। कैसे हमें इनविटेशन डालना है, तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम इनविटेशन कर रहे हैं तो इनविटेशन को करते समय एक्सेप्टेंस इसका होता है, एक फॉर्मल एक्सेप्टेंस, इनफॉर्मल एक्सेप्टेंस होता है। एक दूसरा इसके लिए, जैसे कि मान लीजिए आप नहीं जा रहे हैं तो रिग्रेट कर रहे हैं, आप इनेबिलिटी अपनी दिखा रहे हैं, इनेबिलिटी दिखाएंगे, तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं कि कैसे आप अपने दोस्त को इनफॉर्मल इनविटेशन भेजेंगे। उसके बाद में यहाँ क्वेश्चन पहले हम देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे ज़रा। कह रहा है कि यू आर दिव्यांग देविका, राइट एन इनविटेशन टू इनवाइट ऑल योर फ्रेंड्स फॉर देयर पार्टी। यहाँ पार्टी है, सॉरी ये दिखाई नहीं दे रहा थोड़ा, पार्टी। यू आर गिविंग टू सेलिब्रेट योर सिलेक्शन बी टेक इन डी टी यू, आपका बी टेक में सिलेक्शन हुआ, उसके लिए अपने दोस्त को पार्टी देना चाह रहे हो, उसके लिए एक आपने इनविटेशन बनाना है। तो नॉर्मली मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप अपने इसमें केवल सेंडर का ही एड्रेस डालते हैं, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उसकी दूसरे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 50 वर्ड्स में लिखनी होती है। छोटा जितना लिखेंगे और पूरी बात लिखेंगे, ऐसी बात लैंग्वेज वो यूज़ करनी जो सभी को समझ में आ जाए। सामने वाला ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश पढ़ा लिखा हो, तो नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, सभी को समझ में आए। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है, अपना एड्रेस डाल रहा है लिखने वाला, अपना एड्रेस डाल दिया है ग्रीन एंक्लेव, ठीक है जी, ग्रीन एंक्लेव कांगड़ा, 10 जनवरी 2019। तो हम इसे डाल देंगे आज की, मान लीजिए आज हमारा है 20 तारीख है, तो 20 दिसंबर 2023 हम डाल देंगे। तो माय डियर राहुल, अपने दोस्त को लिख रहा है यहाँ पर माय डियर राहुल। सैल्यूटेशन हमें देना बहुत ज़रूरी होता है, सैल्यूटेशन के बिना बात नहीं बनती है। तो आई हैव मच प्लेजर इन इन्वाइटिंग यू टू पोस्ट सिलेक्शन पार्टी आफ्टर माई एडमिशन इन डी टी यू। इसका एडमिशन हुआ है डी टी यू के अंदर, तो इसके लिए वो पार्टी दे रहा है, पार्टी दे रहा है, जिसके लिए अपने दोस्त राहुल को इनवाइट करना चाह रहा है। कहाँ पर है पार्टी? रीच माई रेजिडेंस एट 7:30। तो टाइम बता रहा है कि मेरे रेजिडेंस पर आना है, 7:30 पर आना है, और 16 जनवरी 2023 टू जॉइन माई फैमिली एंड फ्रेंड्स इन माई मोमेंट ऑफ जॉय, यूएस ट्रूली देवांग। देवांग वो है जो लिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमने देखा कि नॉर्मल सा है, तो कोई ख़ास नहीं है इसमें, भाई आप भी अपना लिखते हो तो ऐसे ही जैसे आप नॉर्मली एप्लीकेशन आज तक लिखते आए वैसे लिख रहा है, कोई बात नहीं। आगे अब देखिए मेन होता है हमारा इसका एक्सेप्टेंस और इनेबिलिटी दिखाना, ये ज़रूरी है। ये 5 नंबर में वो पूछता है आपसे, एक्सेप्टेंस वाला ज़्यादा पूछता है आपसे और इनेबिलिटी वाला भी पूछ लेता है। तो दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा सा अंतर सेम अब हम देखेंगे। कह रहा है कि यू आर मेहुल, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एंड हैव बीन इन्वाइटेड टू द पोस्ट सिलेक्शन पार्टी ऑफ योर फ्रेंड। यहाँ तो हमने इन्वाइट किया था, दोस्त ने दोस्त को इन्वाइट किया, पर यहाँ पर कह रहा है कि आपको इन्वाइट किया गया है, आपको इन्वाइट किया गया है आपके दोस्त के द्वारा, दोस्त का नाम है अनुज। तो यहाँ पर राइट ए रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन यू गॉट। तो मैंने आपको बताया था कि हमने रिप्लाई यहाँ पर देना है, एक्सेप्टिंग के लिए कह रहा है वो आपसे, क्या कह रहा है आपसे? एक्सेप्ट, आपने एक्सेप्ट कर लिया ऐसे। चलिए देखते हैं, इसमें कह रहा है कि अब एड्रेस डालना, आपको एड्रेस आपने डाल दिया, रमेश नगर दिल्ली। किसका एड्रेस? सेंडर का, हमेशा जो लिखने वाला उसका एड्रेस डालते हैं, इसमें बस ध्यान रखना है। रमेश नगर दिल्ली, 10 मई 2023 आप डाल देंगे, या फिर 2020 XX डाल देंगे। तो डियर अनुज, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसका नाम लिख रहे हैं, डियर अनुज। अब वो कह रहा है कि मैनी थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी टू अटेंड योर पोस्ट सिलेक्शन पार्टी। मैनी थैंक्स टू इन्वाइटिंग मी टू योर पोस्ट सिलेक्शन पार्टी। अपनी पार्टी में इनवाइट करने के लिए मुझे बहुत। तो यहाँ पर उसने कहा कि मैनी थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी टू अटेंड योर पोस्ट सिलेक्शन पार्टी विच विल बी हेल्ड ऑन 16 मई, जो 16 मई तो 2024 आ रहा, आगे तो 2024 को होनी है। या फिर आप आज की डेट, आज आप लिख रहे हैं तो मान लीजिए आप 20 है, तो आप लिख देंगे कि 25 दिसंबर 2023 एट योर होम। घर पर ही दिखा रहा पार्टी को, पार्टी घर पर ही होनी है, तो कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर पर। मैक्सिमम ऐसी छोटी पार्टी घर पे ही हम करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है एट योर होम, आई शैल बी हाईली डिलाइटेड। वो कह रहा है कि मुझे बहुत खुशी हुई टू अटेंड द सेम, होगी, आई शैल बी होगी बहुत खुशी, टू अटेंड द सेम एंड विल एंजॉय द पार्टी विद ग्रेट फन, यूएस ट्रूली मेहुल। तो मतलब कि उसने अपना एक्सेप्टेंस दे दिया कि मैं आऊँगा वहाँ पर, आपके साथ एंजॉय करूँगा। और इसमें आप एक लाइन और ऐड कर सकते हैं कि काइंडली कन्फर्म माई एक्सेप्टेंस। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जैसा कि हमने देखा कि उसने, एक उसका दोस्त है, उसने पार्टी के लिए इनवाइट किया, ऊपर वाले में हमने देखा, फिर अब उसका वो एक्सेप्टेंस दे रहा है कि वो आ रहा है
या नहीं आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम, अगर हमें मना करना है, भाई कोई ना कोई मना करते हैं तो मना करने वाले में हमें डेफिनेटली कोई ना कोई रीज़न जरूर इंक्लूड करना है। अगर रीज़न हम नहीं देंगे तो फिर सामने वाला समझेगा ऐसे बहाने बना रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन ज़रा हम देखेंगे, कह रहा है कि एज द प्रिंसिपल ऑफ ए रेप्यूटेड कॉलेज, आप एक प्रिंसिपल हैं रेप्यूटेड कॉलेज के, यू हैव बीन इनवाइटेड टू इनॉग्रेट ए बुक एग्जीबिशन इन योर नाइबरहुड। आपको इनवाइट किया गया है कि आप एक बुक एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन करेंगे। तो ड्राफ्ट रिप्लाई टू द इनविटेशन एक्सप्रेसिंग योर इनएबिलिटी, आपको तो इनवाइट कर दिया पर आप वहाँ नहीं जा रहे हैं, किसी कारण से नहीं जा रहे हैं, तो आपने उसकी इनएबिलिटी अपनी दिखानी है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इनएबिलिटी हमें दिखानी है, इनएबिलिटी टू अटेंड द फंक्शन। यू आर तरुण और तन्वी, आप तरुण हैं या तन्वी हैं, तो आप कौन है, आप एज ए प्रिंसिपल है, उसने स्टार्टिंग दिखाया एज द प्रिंसिपल ऑफ रेप्यूटेड कॉलेज। चलिए तो इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे कि पहले मैंने आपको बताया था कि हमने सबसे स्टार्टिंग में क्या डालना है, एड्रेस डालना है। तो अगर हम एड्रेस सबसे पहले किसका डालते हैं, सेंडर्स का एड्रेस डालते हैं। तो यहाँ ज़रूरी नहीं है कि हम नीचे वाला एड्रेस डालें, अगर नहीं डालेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पर उसने डाल दिया, आप प्रिंसिपल हैं डीएवी कॉलेज के पानीपत, तारीख आपने आज की डाल दी, मान लीजिए आज आपका है 25 है, तो आपने डाल दिया 25 दिसंबर और 2000 डाल दें। तो इस वाले एड्रेस की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप ना भी डालें तो काम चल जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं। केवल आप डालते हैं, केवल वही एड्रेस आपने पुट करना है, सेंटर का एड्रेस, ठीक है। चलिए इशू नहीं है कोई भी। तो डियर सर, यहाँ पर उसने लिखा डियर सर, आई थैंक यू for your invitation to inaugurate the book exhibition which is going to be held by your literacy club। देखो ऊपर दिखा रहा है कि inviting the book exhibition in your neighborhood में, बुक एग्जीबिशन है नाइबरहुड में, पड़ोस में। तो बुक एग्जीबिशन साहित्यिक क्लब से होंगे, साहित्यिक क्लब हमारे स्कूल्स में होते हैं। तो ये कह रहा है कि विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड बाय योर लिटरेसी क्लब ऑफ द सिटी इन आवर नाइबरहुड। नाइबरहुड में मतलब, नाइबरहुड मतलब पड़ोस होता है, पड़ोस में यहाँ पर होने जा रही हैं। अब पड़ोस के बाद वो कह रहा है कि यहाँ पर तारीख भी उसने दिखा दी है, तारीख दिखा रहा है 15। आज हमने मान लीजिए 25 को लिखा था, तो यहाँ 25 ऊपर हमने 25 दिसंबर 2023 हमने डाला था, तो ये 25 के बाद ही होना है मान लीजिए। तो आप यहाँ का क्या डाल देंगे, 15 की जगह मान लीजिए आप 30 दिसंबर डाल देंगे, 30 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने को डालना है, तो आप 30 जनवरी भी डाल सकते हैं यहाँ पर। अब वो कह रहा है, देखो सिंपली उसने ये तो बताया कि भाई कोई बुक एग्जीबिशन फेयर है, आपने मुझे इनवाइट किया उसके लिए, तो इतनी तारीख को होना है, आपके पड़ोस में होना है, कोई बड़ी बात नहीं है। नॉर्मली उसने क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर, देखिए वो कह रहा है कि हैव इनवाइटेड मी टू इनॉग्रेट द बुक एग्जीबिशन इन योर नाइबरहुड। तो हमने क्वेश्चन से सेम टू सेम लाइन उठा लिया यहाँ पर, इसे पुट अप कर दिया यहाँ पर हमने पुट कर दिया है। तो इसके बाद हम देखेंगे क्या है कि भाई इट वुड हैव बीन ए मैटर ऑफ प्राइड एंड प्लेजर, ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है और बहुत ही खुशी की बात है, फॉर मी टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन, एक्सेप्ट योर इन्विटेशन, आपका इन्विटेशन एक्सेप्ट करने में मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मेरे लिए गर्व की बात है। परंतु यहाँ पर एक और चीज़ वो दिखा रहा है कि बट आई रिग्रेट, मैं आपको इसके लिए मुझे खेद है, टू इन्फॉर्म यू माई इनएबिलिटी टू डू सो, कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि एक प्रीवियस एंगेजमेंट है, दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। एक प्रीवियस एंगेजमेंट मेरी है जिसे कि इग्नोर नहीं किया जा सकता। इग्नोर क्यों नहीं किया जा सकता, कि पहले हमने किसी से हाँ कर दिया किसी और काम के लिए, कहीं और हमारा मीटिंग है या कहीं और हमें चीफ गेस्ट के रूप में जाना है। फिर से वो कह रहा है एक्सप्रेसिंग माई रिग्रेट्स वंस अगेन, मैं अपने आपसे दोबारा से फिर से इसके लिए मैं अपना रिग्रेट करता हूँ, खेद है, माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। योर्स ट्रूली तरुण कुमार। तरुण कुमार प्रिंसिपल हैं, वहाँ पर उसने पोस्ट दिखा दिया, देखो दिखा रहा था एज ए रेप्यूटेड स्कूल प्रिंसिपल, ठीक है। उसने पहले ही आपको दिखा दिया कि आप प्रिंसिपल हैं किसी रेप्यूटेड स्कूल के, और नीचे हमने वही देना है कि प्रिंसिपल ही तो मना करेगा, प्रिंसिपल नहीं नीचे मना कर दिया, तो हमने यहाँ प्रिंसिपल दिखा दिया। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, ऐसे थोड़ा सा आप देख लेंगे, रोक कर वीडियो को देख लें। चलिए एक और थोड़ा सा मैं आपको मैरिज का एक और बता देता हूँ, यहाँ पर जल्दी जल्दी से हम थोड़ा सा करेंगे, मैं कुछ ये मैंने डाल दिए हैं, इनको आप रोक करके वीडियो को और इनको देख लेना, कॉपी में लिख लेना, कॉपी में लिखते समय वीडियो को पुश कर लें और इसे पॉज करने के बाद में आप देख लें वीडियोज़ को। यहाँ पर कह रहा है कि फिर से एक मैरिज का आ गया है, इन्विटेशन है, फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहा है समवेयर, तो मैरिज के बारे में यहाँ पर फिर से दिखा रहा है। देखिए तो हम पहले मैंने बताया था आपको, जो फॉर्मल इन्विटेशन होते हैं वो किसी मैरिज से रिलेटेड होते हैं, रिलीजियस हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, नेशनल हो सकते हैं, एजुकेशनल हो सकते हैं। यहाँ पर देखो सिंपली वो दिखा रहा है आपको
मैरिज का ओकेशन है तो मैरिज में फिर से हमने वही दिखा दिया। मिस्टर एंड मिसेज वी के सिन्हा कॉर्डियली इनवाइट्स यू विद फैमिली ऑन द ओकेशन ऑफ द मैरिज ऑफ देयर सन। यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स का जिक्र नहीं किया है, यहाँ पर सीधा उसने सन का अपने उसके माता पिता का जिक्र किया है, मिस्टर मिसेज सिन्हा। तो यहाँ ग्रैंड पेरेंट्स का जिक्र नहीं किया है। तो ज़रूरी नहीं है कहीं भी ग्रैंड पेरेंट्स का जिक्र नहीं है तो आप ना करें, और वो दे रखा है कि ग्रैंड पेरेंट्स ग्रैंड सन की शादी है तो आपने ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पर इसकी जगह लगाना है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि मिस्टर एंड मिसेज वी के सिन्हा कॉर्डियली इन्वाइट्स यू विद फैमिली ऑफ द ओकेशन ऑफ द मैरिज ऑफ देयर सन। सन का नाम उसने दिखा दिया, देखिए रविंदर बड़ा दिखा दिया विद नालिनी। तो यहाँ पर ये देखिए रविंदर तो सन हो गया, मिस्टर एंड मिसेज वी के सिन्हा का इन्होंने दिखा दिया, इसमें हमें लिखने की जरूरत नहीं। अब दूसरा हमारी जो डॉटर है नालिनी है, इसके बारे में लिखना पड़ेगा, डॉटर ऑफ मिस्टर एंड मिसेज के आर नागपाल शिवाजी पार्क आगरा। तो ये आगरा से है, जो लड़की है वो आगरा से है। अब देखिए इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे हमने पीछे हमने देखा था, पीछे वाले में जो हमने किया था उसमें हमने क्या देखा था कि देखिए पीछे वाले में मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने इसको यहाँ इस प्रकार से लिखा था कि ये हमने यहाँ से ऐसे ऐसे कर दिया था, इसकी तारीख वगैरह नीचे दे दी थी। तो यहाँ पर इसे आप इसकी जगह अगर वैसे ना लिखना चाहें तो बड़ा सिंपल सा है, इसे आप डायरेक्टली भी ऐसे लिख सकते हैं। इसने डायरेक्ट एक ही बार में सारा का सारा दिखा दिया। देखो ऑन सैटरडे तारीख दिखा दी है, बिटवीन टाइमिंग दिखा दी है, एट ब्राइड रेजिडेंस लड़की के घर पर है, एंड टेक पार्ट ऑफ द रिसेप्शन ऑन द सेम डे, रिसेप्शन भी सेम डे दिखा दिया है, 4 से 7 बजे के बीच में दिखा दिया है। एट देयर रेजिडेंस, रेजिडेंस दिखा दिया उसने, रेजिडेंस के बारे में बता दिया है तो रेजिडेंस बताता हूँ जी। एट देयर रेजिडेंस हमें क्या पता कहाँ पे है, तो उसने दिखा दिया SU 86 पीतमपुरा दिल्ली, और नीचे RSVP दिखा दिया। RSVP के नीचे आप कोई नाम लिख सकते हैं, इसको हम रिस्पॉन्ड करना है, नहीं लिखना तो RSVP से भी हमारा काम यहाँ पर बन जाता है। तो इजी है, बहुत इजी है, मुझे लगता है इससे आसान कोई चीज़ होगी नहीं, तो आप इसे भी देख लेंगे ज़रा। अब देखिए 2-3 क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इनको आप मैं जल्दी से नहीं करा देता हूँ, टाइम वीडियो शायद बहुत लंबी हो रही है, आप इतना देख नहीं पाएंगे। मुझे लग रहा है कि कह रहा है कि यू आर ए स्टूडेंट ऑफ द चंद्रयान पब्लिक स्कूल मिर्ज़ापुर, द स्कूल इज़ होल्डिंग इट्स एनुअल फंक्शन ऑन द September 8, 2023। अब हमारा चल रहा है तो 23 में दिखा देंगे। द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट मिस्टर चेतक सिंह हैज़ कंसेंटेड टू बी चीफ गेस्ट, उन्होंने आना स्वीकार किया है, चेतक सिंह ने एज ए चीफ गेस्ट आना स्वीकार किया है। तो इसके बारे में हमें देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, एनुअल स्पोर्ट्स डे है हमारा। तो मैंने आपको पहले बताया था कि स्पोर्ट्स डे वगैरह है, ये इन पे आता रहता है क्वेश्चन, एनुअल फंक्शन पे आता रहता है। तो कौन एक कार्ड की फॉर्मेट में से हमें फिर से बनाना है, इनविटेशन कार्ड टू बी सेंड टू द पेरेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एंड स्टाफ ऑफ द चंद्रयान पब्लिक स्कूल दिखा दिया हमने, मिर्ज़ापुर कॉर्डियली इनवाइट्स पेरेंट्स एंड अदर गेस्ट, पेरेंट्स एंड अदर गेस्ट को इन्वाइट करा टू विटनेस द सेलिब्रेशन ऑफ द एनुअल फंक्शन। एनुअल फंक्शन की फिर हमें तारीख तो ज़रूरी है, डेट के बिना कैसे काम बनेगा, और हमें टाइमिंग भी ज़रूरी है, और कहाँ पर है, कहाँ पर है, तो स्कूल ऑडिटोरियम में है, ये भी हमें दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो चीफ गेस्ट कौन आ रहा है, मिस्टर चेतक सिंह आ रहे हैं, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, ठीक है। एंट्री स्टिकली, तो नॉर्मली कह रहा है एंट्री स्टिकली विद दिस कार्ड एंड इज मींट फॉर 2 पीपल ओनली। तो इस कार्ड पर केवल 2 ही लोग आ सकते हैं। नीचे देखो इसने ज़्यादा डिटेल्स देते हुए कुछ नहीं लिखा है, डिटेल देखो नीचे इसने एक चीज़ दिखा दी, डिटेल प्रोग्राम ओवरलीप इसका मतलब क्या होता है कि कार्ड के पीछे भी कुछ लिखा हुआ है, उसे आप देख लो, उस पर डिटेल सारी दी गई हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। मिस्टर एंड मिसेज देश धनराज ऑफ एप्पल ट्री ऑर्कार्ड नैनीताल आर होस्टिंग ए, यहाँ पर कह रहा है कि पार्टी ऑन द ओकेशन ऑफ द 21st बर्थडे पर कह रहा है मिस्टर मिसेज धनराज बर्थडे पर पार्टी दे रहा है 21st पर ऑफ देयर सन की पार्टी, और सन का नाम है विनीत। इनविटेशन कार्ड भेजना बेटा उस हिसाब से बनाना है, टाइम वेन्यू डेट इसमें देना है। तो देखिए मिस्टर मिसेज धनराज दिखा दिया उसने, यहाँ पर ये दिखा रखा है आपको, मिस्टर मिसेज धनराज कोर्डियली इन्वाइट्स यू टू सेलिब्रेट, इन्वाइट कर रहा है क्यों, 21वां जन्मदिन है किसका, सन का नाम भी दे दिया उसने, देखिए ऊपर दिखा रखा है यहाँ पर विनीत, ये दिखा रखा है, तो विनीत उसके बेटे का नाम है, उसने विनीत दे दिया है, सन का नाम यहाँ पर। अब हमें क्योंकि तारीख देनी है ऑन सितंबर में दिखा रहा है, एट रेजिडेंस पे दिखा रहा है, एप्पल ट्री ऑर्कार्ड नैनीताल यहाँ पर दिखा रखा है, देखो एप्पल ट्री ऑर्कार्ड नैनीताल उसने खुद ही दिखा दिया सारा कुछ, तो सारा क्वेश्चन उसने खुद ही दे दिया। RSVP हमने लिख देना है, और यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर देना है, वही इस पर आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा इतना अच्छा शायद मैं वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ, पर शायद आपको समझ में आ जाएगा। विक्रांत पब्लिक स्कूल
पटियाला इज सेलिब्रेटिंग इट्स एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया था ना, स्पोर्ट्स डे, एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऐसे आता रहता है। 14 अगस्त, डॉक्टर अखिल राज रिनोड री ऑन ऑथर द चीफ गेस्ट ऑफ द ओकेशन। इस पर चीफ गेस्ट कौन आ रहे हैं? डॉक्टर अखिल राज आ रहे हैं हमारे चीफ गेस्ट यहाँ पर। ड्राफ्ट एंड इनविटेशन कार्ड इज नॉट मोर देन 50, तो 50 वर्ड ज़्यादा लिखना ही नहीं, इसका कोई इशू ही नहीं यहाँ पर। किसको? सेंड टू द पेरेंट्स गेस्ट, मैंशनिंग द डेट टाइम एंड वेन्यू, ये सब करना ही होता है। देखो वही जैसे हमने यहाँ पर ये किया था, ये वाला किया था यहाँ पर, ऐसे इसे हम कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सेम टू सेम हमें इसने भी कर लेना है। तो यहाँ पर चीफ स्टूडेंट एंड स्टाफ ऑफ द विक्रांत पब्लिक स्कूल दिखा रखा है उसने, विक्रांत पब्लिक स्कूल पटियाला है। कोऑर्डिनेट इनवाइट्स पेरेंट्स एंड द गेस्ट, सेम देखो यहाँ पर सेम टू सेम कर रहा है, बस विटनेस वहाँ पर अलग कर दिया। तो यहाँ पर एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है भाई, उसने दिखा रहा है यहाँ पर आपको, देखिए क्वेश्चन में भी उसने दिखा रखा है एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है आपका। तो जो फंक्शन है यहाँ पर देखो दिखा रखा है एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। ऑन तारीख उसने दे दी है, एट ऑडिटोरियम दे दिया। चीफ गेस्ट कौन है? अखिल रियॉन ऑथर, देखो यहाँ दिखा रखा अखिल राज, ये दिखा रखा आपको है ना। तो इसे आप देख लेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं। नोट फिर से उसने एंट्री दे दिया, एंट्री स्ट्रिक्टली विद कार्ड इज मीट फॉर 2 पीपल ओनली। और डिटेल प्रोग्राम ओवरली पीछे की तरफ इस पर है, वो आप पढ़ लेंगे देख लेंगे, मतलब उस पर दे रखा है पीछे की तरफ कार्ड, जैसे दोनों तरफ से होता है ना, तो ओवरली पीछे देखा रखा है। चलिए अब मैं थोड़ा सा इन पे एक रिव्यू डाल देता हूँ, अब ज़्यादा लंबा हो जाएगा वरना, तो आप देख लेंगे इनको, रोक रोक के आप थोड़ा देख लेंगे। ये 2 क्वेश्चंस जो यहाँ पर हैं इनको आप देख लेंगे, रोक लेंगे, वीडियो को पॉज कर लेंगे, फिर लिख लेंगे अगर आपको अच्छे लगें तो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, ये हम कर चुके हैं अभी सारे, एनुअल स्पोर्ट्स डे के ऊपर है। इसके बाद में कुछ इसमें रिग्रेट दिखा रखा है, इनेबिलिटी दिखा रखी है, और एक्सेप्टेंस के क्वेश्चन दिखा रखे हैं, आप इन्हें देख लेंगे। ये एक्सेप्टेंस का है, अगर आप देखना चाहें तो ये कह रहा है कि यू आर मिस्टर दीपक मिश्रा 7 पार्क रोड एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन टू अटेंड द हाउस वार्मिंग कलीग। तो हाउस वार्मिंग की पार्टी है, तो यहाँ पर कह रहा है कि उसने अपना एड्रेस दे दिया, 9 जनवरी 2018 या 2020, आप लगा देंगे 23, 24, 7 पार्क रोड दिल्ली। मिस्टर मिसेज दीपक मिश्रा थैंक्स मिस्टर मिसेज यू आर मेरी रत्ता फॉर देयर काइंड इन्विटेशन ऑन दी हाउस वार्मिंग पार्टी ऑन, जो डेट है वो डेट आप दे देंगे, टाइमिंग दे देंगे, विच दे आर डिलाइटेड टू एक्सेप्ट, इट्स देयर होल हार्टेड विश टू ब्लेस यू एंड अटेंड दी सेरेमनी। तो कोई खास इशू नहीं है, ये आप देख लेंगे क्वेश्चन, बस मैं आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ आप इन्हें, ये सबसे ईजी पड़ता है ये वाला। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये एक्सेप्टेंस जो हमारा है ना, ये एक्सेप्टेंस का अगर आपको कुछ आ रहा है तो ये सबसे ईजी पड़ता है, इसको आप देख लेंगे। और अगर आपका रिग्रेट का आ रहा है तो ये वाला, इसे आप देख लेंगे, ये सबसे इजी पड़ता है। बाकी तो सभी आपके हैं, ये ओकेशंस पे दे रखे हैं, जो भी वो दिखा रहा है आप अपने हिसाब से देख लेंगे, नहीं रोक रोक कर आप देख लेंगे, जो आपको इजी लग रहा है उसे आप कर लेंगे। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसी तरह से आते हैं, ये 2 आते हैं, जो आपको इजी लगे वहाँ पर आप उसे कर लेंगे। चलिए थैंक यू, टाइम मिलेगा तो फिर से नेक्स्ट मैं कोई वीडियो बनाऊँगा तुम्हारे लिए, उसे देख लेना, उम्मीद है सब समझ में आ जाएगा। शायद लंबी हो गई है, और क्या करें, अगर मैं शॉर्ट में बनाऊँ तो फिर बात समझ में नहीं बैठने की है, थोड़ा लंबा बनाना पड़ेगा। समझ में आ जा, वीडियो अगर समझ में आ रही हो तो इसे वो सब्सक्राइब कर लेना, इसको आगे भी डालूँगा तुम्हारे लिए मैं, कुछ ना कुछ टाइम निकाल के डालता रहूँगा, और उम्मीद है कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत मदद देगी। और इस तरीके से अगर आप करेंगे इसे तो 100% आपको 5 में से आउट ऑफ 5 मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप हैव ए गुड डे, थैंक यू। और ओ तो कहना ही क्या, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मर्जी है, कर लो, थोड़ा सा कुछ और डलेगा नया तो मिल जाएगा, आपके भाई बहनों के काम आएंगी, वीडियो अच्छी हैं, मैं अपना पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ इसमें, चलो देख लेना। ओके, हैव ए नाइस डे, नमस्कार सभी को।